Hello students, a very good morning to all of you. In today's lecture we are discussing about net payment method जो कि हम पढ़ रहे थे अमालगमेशन ऑफ कंपनीज। जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसमें था डिटर्मिनेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन बीबीए थर्ड सेमेस्टर का। तो प्रीवियस वाले वीडियोस में मैं स्टूडेंट आपको परचेज कंसिडरेशन के बारे में बता चुकी हूँ। उसके रिगार्डिंग हम एक मेथड को डिस्कस भी कर चुके थे जिसमें हमने पढ़ा था नेट एसेट्स मेथड को। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेट पेमेंट मेथड को। तो इसका मैंने न्यूमेरिकल लिया है छोटा सा, जिसके बिहाफ पर आप कैलकुलेट कर पाएंगे परचेज कंसिडरेशन को। तो इसको करने से पहले हम जानते हैं नेट पेमेंट मेथड क्या होता है, इसकी थ्योरी के बारे में जानते हैं। इस मेथड के अंडर जो होता है परचेज कंसिडरेशन एक एक्चुअल में टोटल ऑफ शेयर्स, डिवेंचर और कैश का है, जहाँ पर आपको विच आर टू बी पेड, ये उसके फॉर्म में है जो क्लेम्स हुआ उनको इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का ट्रांसफ़र कंपनी फॉर ट्रांसफ़र ऑफ द ट्रांसफ़र कंपनी। लेकिन इस बात को नोटेड किया जाता है कि जो हर पेमेंट होगी वो आपकी ट्रांसफ़री कंपनी के द्वारा जो हो रही है वो हमेशा ही पार्ट नहीं होता है परचेज कंसिडरेशन। यानी कि जो भी पेमेंट मेड बाय ट्रांसफ़री कंपनी हो रही है इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ परचेज कंसिडरेशन, ठीक है। और जो पेमेंट है ट्रांसफ़री कंपनी के द्वारा ट्रांसफ़र कंपनी को एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ के रिगार्डिंग और जो भी आपके डिवेंचर्स हुए जिसमें डिवेंचर होल्डर लिक्विडेशन, उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा परचेज कंसिडरेशन में, ठीक है। तो इसके फॉर्मूला एक बनता है नेट पेमेंट मेथड में। तो पहले इस फॉर्मूले को देखते हैं हम। फॉर्मूला क्या कह रहा है आपका? फॉर्मूला है आपका परचेज कंसिडरेशन का अंडर नेट पेमेंट मेथड। क्या फॉर्मूला बनेगा आपका? परचेज कंसिडरेशन इज इक्वल टू पेमेंट टू शेयर होल्डर्स इन शेयर्स प्लस आपके डिवेंचर्स और आपके प्लस आपका कैश। ये होता है परचेज कंसिडरेशन अंडर नेट पेमेंट मेथड, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, हमें किन चीज़ों को ध्यान में नहीं रखना है। जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ के रिगार्डिंग होंगी, यानी कि जो आपके डिवेंचर होल्डर्स, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस एक्सेट्रा, उनको हम इंक्लूडेड नहीं करेंगे अपने परचेज कंसिडरेशन में, ठीक है। ट्रांसफ़री कंपनी इशू कर सकती है शेयर को, डिवेंचर्स को ट्रांसफ़र कंपनी के लिए एट पार पर, वैल्यू पर और प्रीमियम पर, ठीक है, और डिस्काउंट पर भी। अगर क्वेश्चन इस बात को मेंशन नहीं करता इन केस ऑफ मर्जर, तो शेयर जो है जो वैल्यूड पे पेड अप प्राइस पे हो रहे हैं, इन केस ऑफ परचेज तो शेयर को वैल्यूड किया जाएगा उसके मार्केट प्राइस पर। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि ये पेड अप प्राइस पर हो रहे हैं या किस रिगार्डिंग, तो उस केस में हम करेंगे जब केस चल रहा होगा हमारे मर्जर द शेयर्स का, उस सिचुएशन में शेयर्स वैल्यूड होंगे आपके मार्केट प्राइस पर, ठीक है। तो ये रहा आपका नेट पेमेंट मेथड। क्या बोलता है इसको हम डिस्कस करते हैं। इस मेथड में जो आपका परचेज कंसिडरेशन है वो कैलकुलेटेड होगा एग्रीगेट करके टोटल पेमेंट्स जो मेड कर रही है परचेजिंग कंपनी। जैसे एग्जांपल है, एक एग्जाम्पल आ जाता है, ए लिमिटेड हैड टेकन ओवर बी लिमिटेड एंड फॉर दैट इट अग्रीड टू पे रुपीज़ 5 lakh in cash, 5 lakh in cash, 4 lakh equity shares of rupees 10 each, fully paid at an agreed value of rupees 15 per shares. Then what will be the प्राइस कंसिडरेशन? तो उसके रिगार्डिंग क्या बोल रहा है इस न्यूमेरिकल में? क्या है जो एग्जाम्पल एक तरीके से, कोई कंपनी है ए लिमिटेड, उसने टेकन ओवर किया बी लिमिटेड को, जिसमें अग्रीड अमाउंट थी कि उसको पे करना था 5 लाख रुपए कैश में,
ठीक है। 5 लाख का उसने कैश की फॉर्म में दिया, जिसमें कि 4 लाख रुपए आपके बाद में इक्विटी शेयर्स हैं आपके 10 ईच। ठीक है, 4 लाख के इक्विटी शेयर्स हैं जिसमें 10 रुपये का एक शेयर है जो फुली पेड हैं, और इस अग्रीड वैल्यू पे कि 15 पर शेयर पेड अप है। ठीक है, तो 15 पर शेयर उन्हें क्वेश्चन में गिवन है कि जो हमारा है इसमें क्या है कि ये 7 जो है वो आपका इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज़ 10 फुली पेड एट एन अग्रीड वैल्यू ऑफ ₹15 पर शेयर, देन पीसी विल बी, तब आपकी प्राइस कंसिडरेशन क्या होगी। सबसे पहले फॉर्मेट बनाया, सबसे पहले आपके पर्टिकुलर्स, फिर इस साइड आपका अमाउंट। तो कितने के थे हमारे 4 लाख थे इक्विटी शेयर्स जो 10 ईच फुली पेड थे। कितने रुपए पे आपके 15 रुपये पर शेयर पे, जो कि क्वेश्चन में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। उससे पहले हमें क्या करना था, वो अग्री हुए पे करने के लिए कैश की अमाउंट 5 लाख रुपए में। तो सबसे पहले हमने लिखा कैश 5 लाख, क्लियर। फिर 4 लाख इक्विटी शेयर्स हैं जिसमें 10 ईच का शेयर से फुली पेड हो रहा है जो 15 पर शेयर पे। तो कितने आए आपके 4 लाख का मल्टीप्लाई 15 से तो आपके आएगा 60 लाख। तो कितना आया स्टूडेंट 60 लाख और 5 लाख ये, तो टोटल कितना हो गया आपका 65 लाख। तो हुआ आपका 65 लाख जो कि होगा आपका टोटल परचेज कंसिडरेशन, यानी कि ये क्या हुआ, कितना पेमेंट हुआ उसको 65 लाख रुपए का। तो ये हुआ आपका नेट पेमेंट मेथड अंडर अमालगमेशन। ठीक है, तो हमने स्टूडेंट आज के वीडियो में पढ़ा अपना नेट पेमेंट मेथड, और प्रीवियस वाले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके थे नेट एसेट्स मेथड। तो पेमेंट मेथड में क्या था, इस मेथड में परचेज कंसिडरेशन क्या है आपके टोटल ऑफ शेयर्स, साथ ही साथ आपके डिवेंचर्स और कैश का, जिसमें जो पेड हो रहा है फॉर द क्लेम्स ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी। लेकिन इस बात को ध्यान में रखना ज़रूरी है कि जो भी पेमेंट मेड बाय ट्रांसफरी कंपनी हो रहा है वो हमेशा ही पार्ट नहीं होता परचेज कंसिडरेशन का। उसमें आपका जो पेमेंट मेड हो रहा है ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा, वो ट्रांसफरर कंपनी को एक्सटर्नल अगर लाइबिलिटीज़ हैं तो सिचुएशंस में जो हमारे डिवेंचर होल्डर और लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस होंगे वो इंक्लूडेड नहीं होंगे परचेज कंसिडरेशन में। तो उसका हमने एक फॉर्मूला भी देखा था, आइए क्या था फॉर्मूला। ये था आपका फॉर्मूला, परचेज कंसिडरेशन इज इक्वल टू पेमेंट टू शेयर होल्डर्स इन शेयर्स प्लस आपका डिवेंचर्स प्लस कैश। ये हुआ अंडर आपका नेट पेमेंट मेथड। अब आइए इसका जो एग्जाम्पल था हम उसको एक बार और गो थ्रू कर लेते हैं, तब ये आपको और अच्छे से नेट पेमेंट मेथड समझ आ जाएगा। फिर उसके बाद हम उसको अपने अपकमिंग लेक्चर में आगे के डिस्कस करेंगे आगे के हेड पर। ठीक है, तो ये था आपका नेट पेमेंट मेथड। अंडर दिस मेथड परचेज कंसिडरेशन शुड बी कैलकुलेटेड बाय एग्रीगेटिंग टोटल पेमेंट्स जो कर रही है आपकी परचेजिंग कंपनी, यानी कि जो आपकी ट्रांसफरर जो आपकी ट्रांसफरी कंपनी है। ठीक है, जिसमें ए लिमिटेड ने टेकन ओवर किया बी लिमिटेड को और अग्री था पे करने के लिए 5 लाख रुपए उसके कैश के फॉर्म में, और फिर बाद में 4 लाख के इक्विटी शेयर्स थे 10 ईच फुली पेड था। अग्रीड वैल्यू थी उसमें 15 पर फुली पेड। तो पीसी आपका ये रहा कैश 5 लाख रुपए और आपका 4 लाख और इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुली पेड एट ₹15 पर शेयर, पर शेयर। ये रहा आपका परचेज कंसिडरेशन।
ठीक है। तो होप्स स्टूडेंट आज के वीडियो में ये आपको मेथड समझ आया। अपकमिंग वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने नए मेथड को, जो कि है शेयर प्रोपोर्शनेट मेथड, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर हम डिस्कस करेंगे उसके बाद में अपने मेथड्स को अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन में, ठीक है। तो होप्स स्टूडेंट आज के वीडियो में आपको ये इतना समझ आया होगा, और जो भी जर्नल एंट्रीज होंगी इसके रिगार्डिंग उसको भी हम डिस्कस करेंगे अपने अपकमिंग वीडियोस में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, न्यूमेरिकल को। ये रही इसकी कैलकुलेशन, छोटा सा मैंने इसका न्यूमेरिकल लिया कंसेप्ट समझाने के बिहाफ पर, ठीक है। बाकी के हम मेथड्स को डिस्कस करेंगे अपने आगे की वीडियो में। ये आपका सेकंड मेथड था। फर्स्ट मेथड हमने डिस्कस किया था नेट एसेट्स मेथड, ठीक है। आपका सेकंड मेथड था। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।